औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं वो है वुमेन वर्क। ये पोइम नंबर 4 है बीए पार्ट 1 की पोइट्री के सेक्शन के अंदर से, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम अमंग ऑल द पोइम्स इन द सेक्शन ऑफ पोइट्री। बीए के लिए जो पोइम्स हैं उनमें अगर आप एक लिस्ट बनाएं कि सबसे अहम तरीन नज़्म कौन सी है, तो सबसे अहम तरीन नज़्म क्वेश्चंस जिसमें से बहुत रिपीटेडली सबसे ज़्यादा बार आए हैं पिछले 25 साल में, वो वुमेन वर्क ही है। और इसका जो बेसिक थीम है वो है इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, और दूसरा इसका जो थीम है वो है कि मेल डोमिनेशन की वजह से जो औरतों की कंट्रीब्यूशन है ज़िंदगी के अंदर, उनके काम के हवाले से उसको तस्लीम नहीं किया जाता। तो ये एक अमेरिकन सोशल राइट एक्टिविस्ट जो थी माया एंजेलो, ये उसकी लिखी हुई पोइम है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट। बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अपना जो मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए। आई गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड। स्टार्ट वो ज़ाहिर है कि सबसे पहला काम जो आमतौर पर ख़वातीन का समझा जाता है वो बच्चों को संभालना है, तो वहीं से स्टार्ट ले रही है। आई गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, मुझे बच्चों की देखभाल करनी है। द क्लॉथ्स टू मेंड, और कपड़े जो हैं उन्हें मेंड करना है। मेंड करना मीन मुरम्मत करना, इससे बात ज़ाहिर है उसको इस्त्री करना या उसको जो है सीना परोना वगैरह। द फ्लोर टू मॉप, मुझे घर यानी फ़र्श की सफाई भी करनी है। द फूड टू शॉप, और खुराक को दुकान से ख़रीद के भी लाना है। दैन चिकन टू फ्राई, और फिर चिकन जो है उसको फ्राई भी करना है। चिकन यहाँ सिंबॉलिक है, ये मीन के खाना मुझे पकाना होता है। द बेबी टू ड्राई, और बच्चे जो हैं उनको नहलाना भी होता है और खुश करना। आई गॉट कंपनी टू फीड, और मुझे एक पूरी कंपनी यानी एक मेहमान अगर आ जाए या पूरे घर वाले हैं उनको फीड करना होता है। द गार्डन टू वीड, घर के आसपास अगर घर के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं तो उसके बाग के अंदर, तो वो उसकी भी कटाई करनी पड़ती है। आई गॉट द शर्ट टू प्रेस, और मुझे जो है वो कपड़े भी इस्त्री करना पड़ते हैं। द टॉर्स टू ड्रेस, टॉर्स कहते हैं बहुत छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको लिबास भी पहनाना होता है। द केन टू बी कट, और अगर देहाती औरत हूँ तो उसे जो है खेतों के अंदर गन्ने वगैरह भी काटने होते हैं। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, और मुझे झोंपड़ी की सफाई भी करनी है। यहाँ पे तकरीबन उसने 12 काम जो हैं वो गिनवाए हैं जो कि एक औरत करती है। और यहाँ आई जो है, जो उसने वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ आल्सो अ सिम्बॉलिक। यहाँ पे आई से मुराद पोइटिस नहीं है, बल्कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल दी क्लास ऑफ वुमेन अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया की औरतों की नुमाइंदगी वो बतौर औरत इसमें कर रही है। जब वो आई कहती है तो इससे मुराद पूरी दुनिया की ख़वातीन। लाइन नंबर 13 से एकदम पोइटिस अपना अंदाज़ चेंज करती है और अपने काम गिनवाने छोड़ के एकदम से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पुकारना शुरू कर देती है। वो ये क्यों करती है, हम पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर देन वी कैन डिस्कस। शाइन ऑन मी सनशाइन, ए सूरज मेरे ऊपर चमको। रेन ऑन मी रेन, ए बारिश मेरे ऊपर बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों मेरे ऊपर गिरो। कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी पेशानी को ठंडा करो। स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर, ए तूफ़ान मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जाओ। विद योर फियरस विंड, अपनी तुंदो तेज़ हवा के साथ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे आसमान के आर पार उड़ने दो। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, यहाँ तक कि मैं दोबारा आराम कर लूँ। फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, ए बर्फ़ के गालो आहिस्तगी से नरमी से गिरो। कवर मी विद वाइट, और मुझे ढांप लो जिस तरह पहाड़ों को तुम सफ़ेदी से ढांप लेते हो। कोल्ड आई सी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट,
मुझे ठंडे ठंडे बोसे दो और आज की रात आराम करने दो। अब इस तमाम जो अब ये तमाम जो लाइनें हमने पढ़ी हैं लाइन नंबर 13 से आगे, इन तमाम में वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पुकार रही है। तो इसमें जो रीज़न हमें समझ आती है वो ये है कि एक्चुअली शी इज़ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनडिफरेंस ऑफ मेल। और जो मर्द हैं उनकी कुछ की अदम तवज्जो जो है उस या जो उसके काम की नॉन रिकग्निशन है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। और वो कह रही है कि मैं जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पुकारूंगी कि जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि हमने जो फॉर एग्ज़ाम्पल धूप है तो वो ये कहे कि मैंने मेल के ऊपर ही चमकना है, फीमेल के ऊपर नहीं चमकना। तो दैट्स वाई वो ये एक तरह से ये साइलेंट एक बिटवीन द लाइंस जो है वो प्रोटेस्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट 4 लाइंस आर कंक्लूडिंग लाइंस। इन 4 लाइनों के अंदर पोएटिस जो है वो ये भी बता रही है कि लाइन नंबर 13 से ऑनवर्ड उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को क्यों पुकारा। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर वाज़े तौर पे इसके इम्प्लाइड मीनिंग में आपको ये नज़र आएगा कि शी इज़ एजिटेटिंग अगेंस्ट दी नॉन रिकग्निशन एंड डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द मेल। वो कहती है सन, रेन, कर्विंग स्काई, सूरज, बारिश, खुमीदा खमदार आसमान, माउंटेन पहाड़, ओशन समुंदर, लीफ पत्ते, स्टोन पत्थर, स्टार शाइन सितारों की चमक, मून ग्लो चांद की चांदनी। कहती है मैं तुम्हें क्यों पुकार रही हूँ, मैं इस वजह से पुकारती हूँ, यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन। तुम सभी तो जिनको मैं अपना कह सकती हूँ। अब ये लाइन जो है बड़ी डीप है। इसके इम्प्लाइड मीनिंग है यानी कहना किसी को, सुनाना किसी को। ये दरअसल ज़ाहिर है ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, ये तो नहीं सुन सकते। तो ये सुना दरअसल मर्दों को रही और कह रही है कि यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन। ए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स तुम्हें मैं अपना कह सकती हूँ क्योंकि यू डोंट डिस्क्रिमिनेट। जबकि जो मेल हैं, मर्द हैं, वो पूरी दुनिया के वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो रिकग्निशन नहीं देते हमें। दैट्स वाई दे आर नॉट माई ओन, यू आर ऑल माई ओन।